नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उसमें आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। और कैसे आपको ज्वाइन करना है और कैसे आपको पासवर्ड मिलेगा और कैसे पीडीएफ मिलेगा, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग जो है चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में जो क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ 31, उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ये क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। यदि 2 या 2 से अधिक नाउन्स या फिर एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए तो उनसे एक ही व्यक्ति या फिर एक ही वस्तु या फिर एक ही आइडिया को प्रदर्शित करते हैं तो वर्ब हमेशा जो है सिंगुलर आएगी। आपको मैंने क्या बताया, यदि 2 या 2 से अधिक नाउन्स को जो है या फिर एडजेक्टिव्स को जो है एंड से जोड़ा जाए, उनसे जो है एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु या फिर एक आइडिया को वो शो करें, तो आपको वर्ब हमेशा जो है सिंगुलर यूज करनी है। तो यहाँ पे इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्लो यहाँ अपने आप में जो है एडजेक्टिव है, स्टडी भी अपने आप में एडजेक्टिव है। अभी मैंने आपको बताया जब 2 या 2 से अधिक नाउन्स या फिर एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए और उनसे एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु या फिर एक आइडिया को जो है शो करें, तो वर्ब हमेशा जो है सिंगुलर आएगी। किसी भी वर्ब में आप जो है किसी भी वर्ब में आप एस या ईएस लगा के उसको जो है आप वर्ब सिंगुलर बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2, फिश एंड चिप्स ब्लैंक माय फेवरेट डिश। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे फिश और चिप्स जो दिया है ये अपने आप में जो है ये 2 नाउन हैं जो कि एंड से जुड़े हैं। इन दोनों से जो है एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु या फिर एक आइडिया को शो करते हैं, तो वर्ब इनके साथ क्या आएगी, ये वर्ब आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया जब 2 या 2 से अधिक नाउन्स को या फिर एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए, उनसे एक व्यक्ति एक वस्तु या फिर एक आइडिया को शो करते हैं, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ब्लैंक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया है यदि 2 या 2 से अधिक नाउन्स को या फिर एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाता है, उनसे एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु या फिर एक आइडिया को शो करते हैं, तो वर्ब हमेशा क्या यूज करनी है, आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे जो है माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, तो यहाँ पे हैज कम, इसका जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, पॉवर्टी एंड मिजरी ब्लैंक टुगेदर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है यदि 2 या 2 से अधिक नाउन्स को या फिर एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए और उनसे एक व्यक्ति और एक वस्तु या फिर एक आइडिया को शो करते हैं, तो वर्ब सिंगुलर आती है। लेकिन यहाँ पे पॉवर्टी और मिजरी दिया है जो कि अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। जब 2 अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो यहाँ पे 2 अलग अलग सब्जेक्ट की बात की जाती है। तो इसके साथ जो है जब 2 अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, दोनों से अलग अलग व्यक्ति या फिर अलग अलग वस्तु की बात की जाएगी, तो आपको जो वर्ब यूज करनी है आगे ये प्लूरल यूज करनी है, क्योंकि 2 अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। आप ये सभी लोग याद रखिएगा। यदि 2 अनकाउंटेबल नाउन्स को एंड से जोड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं तो इनसे जो है अलग अलग सब्जेक्ट का बोध होता है, तो इस वजह से यहाँ पे वर्ब हमेशा जो है प्लूरल आएगी। आप सभी लोग याद रखिए, जब 2 अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो है 2 अलग अलग सब्जेक्ट की बात की जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे वर्ब जो आएगी ये प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5, द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स ब्लैंक ड्राउन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज या फिर विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जोड़ा जाता है तो वर्ब जो है हमेशा सबसे पहले वाली सब्जेक्ट के अनुसार आती है। आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके दोबारा से आप लोग सुन सकते हैं। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पनीड बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन और नथिंग बट से जोड़ा जाता है तो जो पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार जो है वर्ब आएगी। तो यहाँ पे जैसे दिया है अलोंग विद, तो यहाँ पे जो पहले वाला सब्जेक्ट है द कैप्टन, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो द कैप्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स ब्लैंक कमिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा जो है पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इज आएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग जो है जो मैंने रूल्स आपको बता रहा हूँ बस उन पे ध्यान दीजिए, उनको कैसे फॉलो करना है। अगले जो क्वेश्चन नंबर 7, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स ब्लैंक वेरी स्ट्रिक्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जब भी लाइक अनलाइक से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे माई फादर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब जो आएगी ये आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इज, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन ब्लैंक बॉट बाई हर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यदि यहाँ पे जो है आर्टिकल का यूज जो है केवल पहले सब्जेक्ट के पहले हुआ है, अगर जो है दो सब्जेक्ट यहाँ पे एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल जो है केवल एक सब्जेक्ट के पहले हुआ है, तो यहाँ पे सेंटेंस में जो है अर्थ क्या निकल रहा है, एक ही व्यक्ति या फिर एक ही वस्तु का निकल रहा है। तो वर्ब हमेशा जो है आप सिंगुलर यूज करेंगे, ये आप सभी लोग याद रखिए। तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आएगी, वॉज, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आर्टिकल जो है केवल एक सब्जेक्ट से पहले आता है तो आपको जो है वर्ब सिंगुलर यूज करनी है। अगर यहाँ पे भी आर्टिकल दिया होता ए तो यहाँ पे वर्ब आगे यूज करते प्लूरल, तो यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्तियों की बात की जाती। लेकिन आर्टिकल केवल पहले सब्जेक्ट के पहले दिया है तो यहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति या फिर एक ही वस्तु की बात की जा रही है। तो इस वजह से मैंने जो वर्ब लगाई है ये सिंगुलर लगाई है। और यहाँ पे भी अगर आर्टिकल दिया होता ब्लैक से पहले तो यहाँ पे हम वर लगाते, आप सभी लोग याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नहीं दिया है तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति या फिर एक ही वस्तु की बात हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9, चर्चिल ब्लैंक अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जब आर्टिकल जो है दोनों से पहले दिया हो तो जो है सेंटेंस में एक ही व्यक्ति या फिर एक ही वस्तु की बात की जाती है। तो यहाँ पे जो है अ ग्रेट ऑरेटर और पॉलिटिशियन से पहले यहाँ पे जो है आर्टिकल नहीं दिया है तो सेंटेंस में जो है एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, जो कि एक व्यक्ति कौन है, वो है चर्चिल। तो चर्चिल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी वॉज। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको ऊपर बताया जब एक से पहले यहाँ पे आर्टिकल दिया हो और दूसरे से पहले आर्टिकल ना दिया हो तो सेंटेंस में एक ही व्यक्ति या फिर एक ही वस्तु की बात होती है। तो इस वजह से हम सिंगुलर यूज करते हैं वर्ब। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ब्लैंक कम। तो इसमें आप लोग क्या यूज करेंगे वर्ब, जैसे मैं आपको बता देता हूँ हैज और हैव में से आप क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो जब दोनों से पहले आर्टिकल दिया है जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ब्लैंक कम, तो यहाँ पे जब दोनों से पहले दिया है आर्टिकल तो यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात हो रही है। अगर पहले वाले सब्जेक्ट के पहले अगर आर्टिकल दिया है जैसे इसमें दिया था, यहाँ पे क्या दिया था, एंड से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट, और यहाँ पे केवल पहले से पहले आर्टिकल दिया था, चाहे आर्टिकल ए हो, चाहे आर्टिकल एन हो, चाहे आर्टिकल द हो। तो यहाँ पे अगर दोनों से पहले दिया है आर्टिकल तो वर्ब आगे यूज करेंगे, ये करेंगे प्लूरल वर्ब। अगर ये केवल पहले से आर्टिकल दिया है, पहले सब्जेक्ट के पहले दिया है, दूसरे के पहले नहीं दिया है, तो आपको वर्ब यूज
करनी है सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर के बाद जो वर्ब आएगी ये प्लूरल आएगी, क्योंकि दोनों से पहले आर्टिकल दिया है। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, तो यहाँ पे हैव आएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है कि प्लूरल कहाँ वर्ब यूज करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नाइदर राम नॉर श्याम ब्लैंक कम, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैं आपको रूल बता देता हूँ, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और या फिर नन बट से जोड़ा जाता है, तो वर्ब हमेशा जो है जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। आप सभी लोग याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और नन बट से जोड़ा जाता है, तो नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पे नज़दीक, नॉर के नज़दीक क्या है, तो यहाँ पे श्याम है, तो श्याम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी हैज़, मतलब कि सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स ब्लैंक कम, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया, जब दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और से जुड़ जाते हैं तो नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी प्लूरल, तो यहाँ पे हैव इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैंक राम और श्याम कम क्वेश्चन मार्क, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया, जब दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और या फिर नन बट से जोड़ा जाता है, तो नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पे राम के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी ये आएगी यहाँ पे क्या, ये आएगी हैज़, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको मैंने बताया है जो नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे राम के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी और यहाँ पे हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि जो नज़दीक होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे इसका जो है 12 क्वेश्चन का जो है नंबर का ये हैज़ करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ, नाइदर ऑफ का मतलब क्या होता है, नाइदर ऑफ का मतलब होता है कि दो में से एक भी नहीं, और यहाँ पे नन ऑफ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जो है नाइदर ऑफ का मतलब होता है जब दो में से एक भी नहीं, और जब दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करते हैं नन ऑफ। आपको मैंने क्या बताया, जब दो में से कोई भी नहीं तो इसके लिए यूज़ करेंगे नाइदर ऑफ, जब दो से अधिक में से कोई भी नहीं तो उसके लिए यूज़ करेंगे क्या, नन ऑफ। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 4 लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे 4 में से जब एक भी नहीं की बात हो रही है तो इस वजह से हम जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नन ऑफ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो से अधिक में से कोई भी नहीं तो यहाँ पे नन ऑफ यूज़ करेंगे, जब दो में से एक भी नहीं तो नाइदर ऑफ यूज़ करेंगे। तो आपको दोनों का अर्थ मैंने बता दिया है। अगले जो क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, नाइदर ऑफ के बारे में और नन ऑफ के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा आइदर ऑफ के बारे में और यहाँ पे वन ऑफ के बारे में। तो जब दो में से एक की बात की जाती है तो आपको आइदर ऑफ लगाना है, और जब दो से अधिक में से एक की बात की जाए तो आपको जो है वन ऑफ लगाना है। तो यहाँ पे दो से अधिक की बात हो रही है ना, तो 5 मेंबर्स की बात हो रही है, मतलब दो से अधिक में से एक की बात हो रही है, तो इस वजह से वन ऑफ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे बात की जाती, दो में से एक की बात की जाती तो यहाँ पे आइदर ऑफ लगाते, तो यहाँ पे दो में से एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 5 में से एक की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे वन ऑफ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नन ऑफ और नाइदर ऑफ के बारे में आपको बता चुका हूँ ऊपर, और यहाँ पे ये नहीं बताया था मैंने, तो ये अगले क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15, मैथमेटिक्स ब्लैंक एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैं आपको कुछ नाउन्स बता देता हूं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनका यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कुछ बीमारी हैं, जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, तो यहाँ पे ये कुछ बीमारी हैं जिनमें एस लगा रहता है, लेकिन ये अपने आप में जो है सिंगुलर होती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ खेल भी बता देता हूँ, जैसे बिलियर्ड्स है और यहाँ पे ड्रॉट्स है। कुछ देश के नाम भी हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स या फिर द वेस्ट इंडीज़। जैसे कुछ पुस्तक के नाम भी हैं, द अरेबियन नाइट्स, जैसे नाइट्स में दिया है
ये पुस्तक का नाम है। ये अपने आप में जो है आपको प्लूरल लग रहा होगा, द अरेबियन नाइट्स, क्योंकि ये अपने आप में सिंगुलर है, क्योंकि ये पुस्तक का नाम है। और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट भी हैं, जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, स्टैटिक्स है, पॉलिटिक्स है। तो यहाँ पे ये जो है अपने आप में ये सिंगुलर हैं। तो इनको मैंने जो बताया है ये लिखे होते हैं, मतलब कि एस लगा रहता है, तो आपको लगेगा कि ये अपने आप में प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स ब्लैंक एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैथमेटिक्स को मैंने आपको क्या बताया, इसमें भले एस दिया है लेकिन इसको हम जो है सिंगुलर मानते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ, जब स्टैटिक्स का जो है हमारा तात्पर्य, मतलब हमारा जो अर्थ होगा ये डाटा से रिलेटेड होगा, या फिर मैथमेटिक्स का जो हमारा अर्थ होगा ये कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा, या फिर पॉलिटिक्स का हमारा जो अर्थ होगा ये राजनीतिक विचारों से होगा, तो इनके साथ वर्ब जो है ये प्लूरल यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो है यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन के बारे में बात नहीं की गई है, तो इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो मैंने जो आपको पहले रूल बताया था वही फॉलो करना है। और बाद में मैंने आपको क्या बताया, स्टैटिक्स से हमारा जो है अर्थ निकल रहा हो डाटा के बारे में। अभी मैं आपको आगे रूल्स बताऊंगा और आगे जो है एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है स्टैटिक्स से जब हमारा जो अर्थ निकलेगा डाटा से रिलेटेड, या फिर मैथमेटिक्स से हमारा जो अर्थ निकलेगा ये कैलकुलेशन से रिलेटेड, या फिर पॉलिटिक्स का हमारा जो अर्थ निकलेगा ये राजनीतिक विचारों से निकलेगा, तो इसके साथ वर्ब जो है यूज करेंगे क्या, प्लूरल। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कैलकुलेशन के बारे में बात नहीं की गई है, तो इस वजह से इसको हम सिंगुलर मानेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पॉलिटिक्स ब्लैंक नॉट माई कप ऑफ टी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स की जो है आगे कोई भी राजनीतिक विचारों के बारे में बात नहीं की गई है, तो इसको हम लोग सिंगुलर मानेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17, स्टैटिक्स ब्लैंक रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया स्टैटिक्स का जब अर्थ जो है आगे डाटा से रिलेटेड निकलेगा तो आपको वर्ब यूज करनी है प्लूरल। आगे जो है डाटा के बारे में बात की गई है, तो इस वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे जो है डाटा के बारे में बात की गई है, तो इस वजह से यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स ब्लैंक गुड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जब वाक्य में जो है वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए कि जो मेन सब्जेक्ट होता है, ना कि जो पास में है। तो यहाँ पे एप्पल्स के बारे में बात नहीं हो रही है, एप्पल्स की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, ना कि एप्पल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी इज। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 19, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स ब्लैंक गिल्टी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, मतलब कि मेरी केवल बात हो रही है, उसकी बात हो रही है केवल, ना कि उसके पेरेंट्स की। तो यहाँ पे उनके पेरेंट्स की कोई भी बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एंड से भले दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, लेकिन नॉट हिज पेरेंट्स मतलब उनके पेरेंट्स की बात नहीं हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे इज करेक्ट हो जाएगा, ना कि यहाँ पे नॉट हिज पेरेंट्स की अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे। तो केवल उसकी बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे इज करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 20, द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स ब्लैंक एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे आप लोगों को इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें सबसे पहले जो है शुरुआत में जो दिया है द अपील, तो यहाँ पे द अपील के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे, जो कि वर्ब क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हैज बीन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको जो शुरुआत में बताया था, जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे द अपील के अकॉर्डिंग जो है यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो है हैज बीन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 21, द हर्ड ऑफ काउज ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा।
जब भी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन के साथ आपको सिंगुलर वर्ब हमेशा यूज़ करनी है। द हर्ड ऑफ काउज, यहाँ पे जो है हर्ड यूज़ जो किया गया है ये अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो आएगी ये भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इज करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, जब कलेक्टिव नाउन यूज़ किया गया है सेंटेंस में तो इसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी ये हमेशा सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 22, द कम्युनिटी ब्लैंक यूनानिमसली टेकन इट्स डिसीजन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है जो कि अपने आप में कलेक्टिव नाउन है और आगे जो है केवल एक डिसीजन के बारे में बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 23, द जूरी ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन दिया है ज्यूरी, तो ज्यूरी जब है अलग अलग मतभेद के बारे में आगे बात की जाए, अलग अलग आइडियाज़ के बारे में बात की जाए, या फिर प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग बात करे, तो यहाँ पे वर्ब जो यूज़ करेंगे ये करेंगे प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। और आगे जो एडजेक्टिव यूज़ करेंगे ये भी हमेशा प्लूरल यूज़ करेंगे और प्रोनाउन भी आगे जो है प्लूरल यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो देयर दिया है ये अपने आप में प्लूरल है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है यहाँ पे अलग अलग मतभेद के बारे में बात की गई है, अलग अलग ओपिनियन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे द ज्यूरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 24, द ऑडियंस ब्लैंक टेकन देयर सीट्स। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे द ऑडियंस यहाँ पे जो दिया है ये अपने आप में कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पे टेकन देयर सीट्स, तो यहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, अलग अलग सीट्स के बारे में बात हो रही है। जब कोई चीज़ मतभेद होती है, जब डिवाइड होती है, जब अलग अलग कोई बात करते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे कलेक्टिव नाउन के साथ ये हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हैव करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लूरल दिया है, तो आप दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे हैव यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 25, 100 बॉयज ब्लैंक इन माई क्लास। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के रूप में आपको जो है प्लूरल संख्या देखने को मिल जाती है तो वर्ब जो आएगी ये भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के रूप में आपको प्लूरल संख्या देखने को मिल जाती है तो वर्ब आप यूज करेंगे प्लूरल वर्ब, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26, 100 रुपीज ब्लैंक इन माई पॉकेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब भी सेंटेंस में आपको कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एटसेट्रा जो है ये कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। इनके साथ जो है कोई भी प्लूरल नाउन, जैसे यहाँ पे रुपीस दिया है, प्लूरल नाउन से आपको जो है कोई सर्टेन अमाउंट मतलब कि निश्चित रकम, या फिर सर्टेन वेट मतलब कि निश्चित वजन, या फिर सर्टेन पीरियड मतलब कि निश्चित अवधि, या फिर सर्टेन डिस्टेंस मतलब कि निश्चित दूरी, या फिर सर्टेन हाइट मतलब कि निश्चित ऊंचाई का बोध होता है। तो वर्ब हमेशा जो है ये प्लूरल नहीं, ये वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे 100 अपने आप में जो है ये कार्डिनल एडजेक्टिव्स है, इसके साथ जो है रुपीस दिया है मतलब कि ये सर्टेन अमाउंट है, तो इस वजह से यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 27, 10 माइल्स ब्लैंक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे जो 10 दिया है ये 10 अपने आप में जो है कार्डिनल एडजेक्टिव है। तो कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ मैंने आपको क्या बताया, ये माइल्स जो दिया है ये माइल्स अपने आप में सर्टेन डिस्टेंस है मतलब कि निश्चित दूरी है। तो इस वजह से यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी सिंगुलर, तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 28, 100 रुपीज ब्लैंक टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। और अमंग और बिटवीन के बारे में आपको बता देता हूँ। अमंग जो है 2 से अधिक लोगों में बात की जाती है और बिटवीन की जो है 2 लोगों के बारे में बात की जाती है। मैंने आपको क्या बताया है, ऊपर मैंने आपको क्या बताया, जब भी सेंटेंस में आपको जो है कार्डिनल एडजेक्टिव उसके साथ जो है कोई सर्टेन अमाउंट मतलब कि निश्चित रकम, या फिर सर्टेन वेट मतलब कि निश्चित वजन, या फिर सर्टेन पीरियड मतलब कि निश्चित अवधि, या फिर सर्टेन डिस्टेंस मतलब कि निश्चित दूरी, या फिर सर्टेन हाइट मतलब कि निश्चित ऊंचाई का बोध होता है, तो सेंटेंस में वर्ब हमेशा जो है सिंगुलर यूज करेंगे। ये मैंने आपको बताया है पीछे। अब मैं आपको बता देता हूँ जो कार्डिनल एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पे कार्डिनल एडजेक्टिव दिया है 100, इसके साथ जो
प्लूरल नाउन दिया है और इससे जो है अलग अलग यूनिट के बारे में बात की जाए। यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड बारे में बात की गई है, मतलब कि अलग अलग, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में बात की गई है, मतलब कि अलग अलग स्टूडेंट्स के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे जब अलग अलग के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे जो है इसको हम प्लूरल मानते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे वर्ब जो आएगी ये प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे जो है कोई भी प्लूरल के बारे में बात नहीं की गई है, वहाँ पे सर्टेन अमाउंट सर्टेन डिस्टेंस के बारे में बात की गई है। और यहाँ पे जो रुपीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों में बांटने की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे अलग अलग के लिए यहाँ पे प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 29, 5000 रुपीज ब्लैंक आ हैंडसम अमाउंट, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 5000 अपने आप में जो है कार्डिनल एडजेक्टिव है, इसके साथ जो दिया है ये दिया है प्लूरल नाउन, तो वर्ब जो आएगी आगे जो है आ हैंडसम अमाउंट, मतलब कि एक निश्चित अमाउंट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब आएगी सिंगुलर, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 5000 रुपीज ब्लैंक स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आगे जो है एक निश्चित अमाउंट के बारे में बात की गई थी, यहाँ पे स्पेंट डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे अलग अलग के बारे में बात की गई है। तो अलग अलग के लिए आप जो है क्या यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये करेंगे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव बीन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड दिया था तो इस वजह से यहाँ पे वर्ब हमने प्लूरल यूज की थी, यहाँ पे डिफरेंट के बारे में बात की गई है, तो मतलब हम यहाँ पे अलग अलग के बारे में जो है यहाँ पे प्लूरल यूज करेंगे, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 31, शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट ब्लैंक एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका क्वेश्चन क्या होगा। तो 31 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।